आज हम सबसे पहले आपको दंगों की नई दुकान के बारे में बताएंगे। बेंगलुरु के दंगाइयों की बात करेंगे क्योंकि इस देश में अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो उसे सांप्रदायिक घोषित करने में जरा भी देर नहीं लगती। लेकिन किसी की धार्मिक टिप्पणी पर एक शहर को आग भी लगा दी जाए तो वो लोग कुछ नहीं बोलते जिन लोगों को जय श्री राम के नारे अच्छे नहीं लगते और जो खुद को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं। बेंगलुरु में कल रात एक धर्म विशेष की भीड़ ने शहर के पुलाकेशी नगर में जबरदस्त हिंसा फैलाई। वहां पर एक विधायक के घर पर हमला किया, उसके घर में आग लगा दी। फिर इस भीड़ ने वहां 2 पुलिस थानों पर भी हमला किया, वहां पर जबरदस्त तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया। करीब 60 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। सोचिए, 60 पुलिस वाले घायल हो गए इस हिंसा में। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बेंगलुरु के इस इलाके में कांग्रेस के एक विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने कथित तौर पर फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी लिख दी थी। और इसी के बाद कल रात बेंगलुरु के इस इलाके में इतनी हिंसा फैल गई। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट लिख देने से कुछ लोग इतने नाराज हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पुलिस के थानों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी और इतनी जबरदस्त हिंसा बेंगलुरु शहर में की है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को पढ़े लिखों का शहर माना जाता है। इन दंगों में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई का नाम सामने आया है, जिसके एक स्थानीय नेता को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको याद होगा, ये वही पीएफआई है जिस पर दिल्ली दंगों में भी शामिल होने और इन दंगों की फंडिंग करने का आरोप है। दिल्ली दंगों के 6 महीने के अंदर ही बेंगलुरु में भी दंगे हो गए। यानी शहर और जगह नई है लेकिन दंगे वही है। दंगों की एक और दुकान खुल गई है। पहले दिल्ली में खुली थी, इस बार बेंगलुरु में खुली है। कल रात वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गया। इन लोगों ने पहले कांग्रेस के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला किया, वहां पर गाड़ियों में आग लगाई, विधायक के घर को काफी वहां तोड़फोड़ की, उसके घर को तोड़ दिया। फिर ये लोग बड़ी संख्या में केजी हल्ली और डीजी हल्ली पुलिस थानों में पहुंच गए। सोचिए, हिम्मत देखिए इस भीड़ की कि ये पुलिस थानों में पहुंच गई और विधायक के भतीजे के खिलाफ इन्होंने पुलिस थाने में जाकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। पुलिस थाने में लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जो कानून में विश्वास रखते हैं, वो लोग थाने में जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। लेकिन ये लोग थाने तो गए, लेकिन इनका कानून में कोई विश्वास नहीं है। थाने में जाकर इन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। कांग्रेस के विधायक के जिस भतीजे पर धार्मिक टिप्पणी करने का आरोप है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उसने भी सफाई दी है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और इसलिए ये सारी टिप्पणियां की गई। लेकिन इसके बावजूद इस भीड़ ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया।
वहां पर तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। एक डीसीपी की गाड़ी में भी भीड़ ने आग लगा दी। थाने के बाहर 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे और ये लोग वहां पर खुलेआम धार्मिक नारे लगा रहे थे। ये बात आप याद रखिएगा। पुलिस थाने पर हमला किया और वहां बाहर इकट्ठा होकर धार्मिक नारे लगाए और ये सब कह रहे थे कि कुर्बानी देनी है और तब तक ये लोग यहां से जाएंगे नहीं। क्या आप आज के भारत में कल्पना कर सकते हैं कि बेंगलुरु जैसे आधुनिक शहर में, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जिसे आईटी हब माना जाता है भारत का, वहां इस तरह सिर्फ इसलिए सांप्रदायिक हिंसा की गई क्योंकि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने किसी धर्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट आती रहती हैं। इसमें कोई गिरफ्तार भी हो जाता है तो लोग ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है। अभी आपने देखा होगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दूसरे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें न जाने लोग क्या क्या लिखते रहते हैं। उसमें धर्मों के बारे में भी आपत्तिजनक बात की जाती है, उसमें जान से मार देने की धमकियां भी दी जाती हैं। क्या नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये जो हिंसा हुई है ये सिलेक्टिव है। और वो सारे लोग जो पहले दूसरे मामलों पर आपत्ति अपनी जताते थे, हमें याद है कि कुछ लोगों ने फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उसके बाद कुछ लोगों ने शिकायत की, एफआईआर दर्ज करा दी और इस पर कार्रवाई की मांग की। इसे लेकर हमारे देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस देश में कितनी असहनशीलता फैल रही है और इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी को रोका जा रहा है। किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर अपने विचार लिखे और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सारे लोग इस बार बेंगलुरु की एक हिंसा पर बिल्कुल चुप बैठे हैं, बिल्कुल खामोश हैं। हमारा यह मानना है कि सभी धर्मों का बराबर का सम्मान होना चाहिए, बराबर का सम्मान, और किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह शर्त सभी धर्मों पर लागू होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह सभी धर्मों पर और उनके लोगों पर लागू होती नहीं है। हमारे यहां हिंदू परंपराओं और हिंदू देवी देवताओं का कई लोग खुलेआम मजाक उड़ाते हैं। इसे हमारे यहां फैशनेबल बना दिया गया है और हिंदू देवी देवताओं पर हमारे यहां विवादित टिप्पणी की जाती है। लेकिन ऐसा कब होता है जब किसी बात पर आपने कब सुना ऐसा जब किसी ने ऐसी टिप्पणी की हो हिंदू देवी देवता पर और इसी बात पर किसी ने शहर को जला दिया हो? आपने देखा होगा हमारे देश में फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। आपने यह भी देखा होगा हमारे यहां जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो भी अक्सर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और ऐसा करके रातों रात सोशल मीडिया के स्टार्स भी बन जाते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं और ये सब कुछ वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर करते हैं। और कई लोग इनका समर्थन करके इन्हें बुद्धिजीवी साबित करने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये लोग देखिए कितने धर्मनिरपेक्ष हैं, ये लोग कितने सेक्युलर हैं। और जो लोग इनकी बातें सुनकर चुप बैठे हैं उन्हें भी धर्मनिरपेक्ष बताया जाता है, कहा जाता है कि यही पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी टिप्पणियों पर कोई दंगा नहीं होता। एक और उदाहरण आपको देते हैं। पालघर में 2 साधुओं की खुलेआम हत्या हो जाने के बाद भी इस देश में दंगा नहीं हुआ।
लेकिन अगर कोई वर्ग विशेष के बारे में या उनकी धार्मिक आस्था के बारे में आज भी हमारे देश में कुछ भी कह दे, एक फेसबुक पोस्ट भी डाल दे, तो उसे सांप्रदायिक बता दिया जाता है। जब उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, उस आवाज को असहनशील कह दिया जाता है। लेकिन जब बहुसंख्यक आबादी की आस्था का मजाक उड़ता है तो सब खामोश बैठे रहते हैं। इसलिए सीधी सी बात यही है कि ऐसी हिंसा सुनियोजित तरीके से होती है। ये जानबूझकर फैलाई गई हिंसा है। ये दंगे एक दुकान है और इस बार भी जो बेंगलुरु में हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ है। बेंगलुरु में यही हुआ है क्योंकि सवाल यही है कि एक विवादित पोस्ट के बाद हिंसा फैलाने के लिए हजारों लोगों को कैसे अचानक इकट्ठा कर लिया गया। 2 घंटे तक ये भीड़ बेंगलुरु की सड़कों पर ऐसे ही उपद्रव करती रही और इनकी हिंसा के सामने सिस्टम की ताकत भी, पुलिस भी असहाय नजर आई। क्योंकि जब विधायक के घर पर हमला हो जाए और जब पुलिस थानों में घुसकर खुलेआम आग लगा दी जाए, तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने बेखौफ थे। और अगर ये लोग उन थानों के आग लगाकर उनमें और आगे बढ़ गए होते, अगर ये लोग आम जनता के, आम लोगों के घर में घुस गए होते, अगर ये भीड़ शहरी इलाकों में आम लोगों के घर में घुस गई होती, तो क्या होता, अब आप इसका अंदाजा लगाइए। इस भीड़ ने कल बेंगलुरु में करीब 300 गाड़ियों को आग लगाई है। 300 गाड़ी। ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे। इतने पत्थर कहां से आए, इतने पेट्रोल बम्स कहां से आए? और ये सब कुछ अचानक नहीं होता। इस तरह की हिंसा हमेशा प्लान बनाकर की जाती है। आपने फरवरी में हुई दिल्ली दंगों को भी देखा होगा, जो फरवरी में हुए थे। दिल्ली के दंगों में भी इसी तरह से पूरी योजना बनाकर दंगे कराए गए थे। बेंगलुरु की हिंसा के चश्मदीद गवाहों ने यह बताया कि कम से कम 5 बार भीड़ ने हमला किया और हर बार हमला करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी। हिंसा फैलाने वाले लोगों में काफी लोग उस इलाके के बाहर से आए थे, यानी विधायक के घर और पुलिस थानों पर हमला करने के लिए बाहर से भी लोगों को बुलाया गया ताकि इनकी पहचान न हो सके। ये स्टार्ट हुआ है 5 बजे, लेकिन ये जाते 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 ये 5th राउंड में ऐसा हुआ है। एक बार आए 50 लोग, सेकेंड बार 100 लोग, उसके बाद ऐसा ही बढ़ते बढ़ते 5th टाइम में पूरा हंगामा किए वो लोग। 5th टाइम में कितने लोग आए थे? वो 5th टाइम में 2000 से ज्यादा लोग थे। पूरा मकान को जला के, पूरा ध्वंसा करके, पूरा बर्न करके चले गए। फैमिली जो अंदर में थी? फैमिली नहीं थी, वो कल कृष्णा जयंती था, वो लोग सभी वो इस्कॉन टेम्पल में गए थे। अच्छा। और ये जो MLA साहब थे वो कहाँ थे? वो भी टेम्पल में गए थे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पूरा मन बना करके आए थे? पूरा प्री प्लान। वो एक ही लोग नहीं थे सर, 3-4 गैंग था उनका। अच्छा, अलग अलग एक ही समय पे पूरा किए। कर्नाटक में इस समय बीजेपी की सरकार है और BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री है। कर्नाटक सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तरह ही इन दंगाइयों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का हर्जाना वसूलने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के लिए इसी वर्ष एक नया कानून बनाया है। जो लोग दंगे वाली मानसिकता को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि कोई भी दंगा इस तरह अचानक नहीं होता। योजना बनाकर ही दंगे किए और करवाए जाते हैं और इस योजना में दंगा करने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटे जाते हैं और उन इलाकों की पहचान पहले की जाती है जहां पर माहौल को बिगाड़कर दंगा करना होता है। यानी पहले टीम बनाई जाती है, उस टीम की कौन से लोग क्या काम करेंगे ये बताया जाता है, फिर जगह क्या होगी उसके बारे में तय किया जाता है, किस जगह पर दंगे होंगे। जैसे दिल्ली के दंगे 3 चरणों में करवाए गए थे। पहले चरण में नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। दूसरे चरण के तहत इलाकों की पहचान करके सड़कों को जैम किया गया और तीसरे चरण के तहत फिर दंगे करवाए गए। बेंगलुरु के दंगे में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट होने के 1 घंटे के अंदर ही हजारों लोग इकट्ठा हो गए। सोचिए, 1 घंटे में ही हजारों लोग कैसे आ गए। इसी से यह पता चलता है कि दंगे की पहले से तैयारी कर ली गई थी और इन लोगों को सिर्फ यही तलाश थी कि दंगा करने का कोई कारण मिल जाए। बेंगलुरु में पुलिस ने अब तक 150 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने मुजम्मिल पाशा नाम के एक नेता को भी गिरफ्तार किया है। मुजम्मिल पाशा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI का नेता है और ये इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन PFI की राजनीतिक पार्टी है।
पीएफआई पर दिल्ली दंगों में भी शामिल होने और इन दंगों की फंडिंग करने का आरोप है और यहां भी पीएफआई का नाम ही आ रहा है। मुस्लिम समुदाय में अधिकतर लोग भारत की विविधता को समझते हैं और हिंसा से दूर रहते हैं। इसलिए कहा जाता है भारतीय मुसलमान दुनिया के दूसरे मुसलमानों से अलग हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हितों के लिए लोगों को कभी धर्म के नाम पर तो कभी दूसरे मुद्दों पर भड़काते हैं और फिर ऐसे ही दंगे करवाते हैं।